हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे और इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है उससे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिफिनेशन इसका लिखा गया है, एक क्लास विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या? क्लास विच इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब कहिएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो इसको क्रिएट करने का मतलब क्या है? तो इसका क्रिएट करने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कि बेस क्लास है मेरा। जैसे एग्जांपल के लिए चलते हैं, एक मेरा क्या है, बेस क्लास। एक मेरा बेस क्लास है, क्लास बेस, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी क्लास में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ये सभी क्लास में ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी क्लास में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर लेंगे। इसको इनहेरिट कर लेंगे सभी क्लास में, और जिसमें हमको प्रिंट करवाना होगा उस डिराइव्ड क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसका बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइंड ओनली टू एक्ट बेस क्लास। इसका डिज़ाइन ही किया गया है कि ताकि ये बेस क्लास बने, ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिज़ाइन ओनली टू एक्ट बेस क्लास, इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है ताकि ये सिर्फ बेस क्लास जैसा ही बिहेव करे, ओके। उसका बाद क्या है, क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लास containing pure virtual can't be used to declare any object of its own. Such type of class are called abstract base class. इस टाइप के क्लास को हम क्या बोलते हैं, abstract base class बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ बारे में इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बेस क्लास अगर मान लेते हैं, हम जैसे कि एक क्वेश्चन ही पूछे क्या, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो इसका ज़रूरत क्यों है? तो इसका ज़रूरत, इसको बनाया डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि ये सिर्फ बेस क्लास ही बने। इसका डिराइव्ड क्लास इसको इनहेरिट करें और इनहेरिट करने के बाद इसका प्रॉपर्टी को यूज़ करें, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। तो वो भी आंसर हो सकता है। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या जाना, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये सिर्फ बेस क्लास जैसा ही एक्ट करता है और इसको डिज़ाइन किया ही गया है उसलिए, ठीक है। अब आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कैमरा में देख रहे होगा, एक इंटरफेस है। जैसे आप कहते हैं इंटरफेस मतलब कोई चीज़ दिखाना या फिर कोई एक टेम्पलेट, ओके। तो यहाँ पे इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफेस आर नथिंग बट अ वे टू डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर ऑफ ए क्लास। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेस मतलब डिस्क्राइबिंग, कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके वो डिस्क्राइब हो रहा है, स्क्रीन में डिस्क्राइब हो रहा है, तो क्या है, इंटरफेस आर नथिंग बट ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। ये क्या है, एक रास्ता है डिस्क्राइब करने का बिहेवियर ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का बात होता है तो क्लास का हम बात करेंगे। इंटरफेस आर नथिंग बट अ वे टू डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर ऑफ ए क्लास विदाउट कमिटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्लास। यहाँ पे इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है विदाउट इसको इम्प्लीमेंट किया गया या कमिट किया गया, ओके। उसके बाद क्या है, इन C++ प्रोग्राम में देयर इज़ नो बिल्ट इन कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस का कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं है हमारा C++ प्रोग्राम में, ओके। उसका क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरफेस, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरफेस वी नीड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हमको इंटरफेस क्रिएट करना है तो हमको क्या है, ज़रूरत पड़ता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने का। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है हम ऊपर हमें जाने, विच इज़ हैविंग ओनली प्योर वर्चुअल फंक्शन मेथड, जिसमें क्या हो, सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर हमको इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करना है तो हमको नीड होता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जिसमें सिर्फ क्या हो, जैसे जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो, जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद इन C++ इंटरफेस आर आल्सो कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस को प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोला जाता है, इसलिए, ठीक है। तो इतना, इसमें तो और भी थ्योरी होता है लेकिन यहाँ पे बस हम इसका क्या किए हैं, इंट्रो लिए हैं, बस इसको थोड़ा बहुत समझे हैं, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम जब आगे प्योर वर्चुअल फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे, तो इसके आगे वही प्योर वर्चुअल फंक्शन का ही भी लेक्चर आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या जाने, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, ओके, और इसी डिज़ाइन ही किया गया है सिर्फ बेस क्लास जैसा एक्ट करे, इसलिए। उसके बाद हमने इंटरफेस जाना, ये क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग करने का तरीका है जिसमें हमारा क्लास का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद बिल्ट इन हमारा कंसेप्ट नहीं है, C++ में हमारा कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं है इंटरफेस का। और जब हमको इंटरफेस क्रिएट करना है तो हमको नीड पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे। और ये हमको इंटरफेस C++ में इंटरफेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके गाइज। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसको क्यों बोला जाता है, इस नाम से क्यों बोला जाता है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल मेथड ही हो, सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो समझ में आया।
तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बस डेफिनेशन थोड़ा सा थियोरेटिकल है। तो इसके बाद हम प्योर वर्चुअल फंक्शन जानेंगे, उसके बाद सबका एक साथ हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जान लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।